राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहले दिन G20 समिट के पहले दिन क्या कुछ हुआ, किस तरीके से वन फैमिली और वन अर्थ वन फ्यूचर को लेकर ये जो यहाँ पर ये मुद्दे जो तय किए गए थे उन सभी को लेकर एक वीडियो उन्होंने ट्वीट किया है। क्या है उस वीडियो में, आपको दिखाते हैं एक बार। One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. And in many ways, it's also the focus of this partnership that we're talking about today. We're focusing on regional infrastructure projects that deliver results across multiple countries and in multiple sectors. We're going to invest in ships and rail that extends from India all the way to Europe, unlocking endless opportunities. The world stands at an inflection point in history, a point where decisions we make today are going to affect the course of our future for decades to come. So together, let's continue to work as one to seize this moment in history to maximize our collective investments. When we invest in emerging economies, all economies benefit. And when we invest in the future of people anywhere, people everywhere benefit. और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी लगातार जुड़ा हुआ है। आकाश जिंदल जी, अभी आपने सुना किस तरीके से जो बाइडेन है वो भी एक बहुत बड़ी उम्मीद रखते हैं कि देखिए वो तो है ही शक्तिशाली देश, वो तो विकसित देश है ही है, लेकिन तमाम देशों को आगे बढ़ना कैसे है, भारत कैसे उसमें एक बड़ी भूमिका निभाएगा, निवेश की भी बात वो जिक्र करते हैं। तो अगर G20 से हम उस टेक अवे को देखें तो वो क्या है? बहुत मेजर टेक अवे आ रहे हैं। सबसे पहले तो बता दूं आपको, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in की कैलकुलेशन और मैं पूरा डेटा दे सकता हूं। 40%, जी हाँ 40% ट्रेड हमारा यूरोप के साथ इसकी वजह से बढ़ जाएगा। देखिए, आज एक सच्चाई यूरोप जानता है जो उनके लिए कड़वी सच्चाई है, यूरोप बूढ़ा हो रहा है, वहाँ यंग पॉपुलेशन बहुत कम है, जबकि हिंदुस्तान में यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो उनको हिंदुस्तानी मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत है और हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग में नए से नए झंडे गाड़ रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आपको दे दूँ, आज की तारीख में सेकंड बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं और कई चीज़ों के अंदर हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर दुनिया भर में जाके हिंदुस्तान आज की तारीख में प्रोजेक्ट लगा रहा है और आज की तारीख में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रांजैक्शन में इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन हिंदुस्तान ने दिखाई हैं, 89.5 मिलियन, जो कि नंबर 2 से नंबर 5 कंट्रीज टोटल उतना नहीं दिखा पाई। तो आज की तारीख में ट्रेड ऑन कॉमर्स में जो सुएज कैनाल की वजह से आपने देखा होगा हर बार दिक्कतें आती थी, 2021 में भी दिक्कतें आई थी, वो दिक्कतें अब कम हो जाएंगी। मिडिल ईस्ट के साथ अपना कारोबार जो कि काफ़ी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो बढ़ जाएगा और यूरोप के साथ हिंदुस्तान का बिजनेस बहुत बढ़ जाएगा। जहाँ तक यूएस की बात है, यूएस आज की तारीख में दर्शकों को बता दूं, जी हाँ, अब चाइना नहीं, यूएस वो कंट्री है जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर और आगे चल के चिप्स को लेके हिंदुस्तान और यूएस के अंदर बहुत मेजर ट्रांजैक्शन होने की संभावना है जो हिंदुस्तान ये जो कॉरिडोर है काफी इंक्रीमेंट करेगा। उसके अलावा ये जो कॉरिडोर है ये वाकई में बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है भारत के विकास में। लेकिन कल एक और बहुत बड़ा करार हुआ है, वो बायोफ्यूल को लेकर है और उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जैसी आपने बात कही कि 40% की ग्रोथ मिलेगी, लेकिन बायोफ्यूल से क्या फायदे हो सकते हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे बायोफ्यूल, क्योंकि वन फ्यूचर की जब हम बात करते हैं तो अब फ्यूचर बायोफ्यूल का ही है, क्योंकि आने वाले वक्त में हमें इस तरह से इलेक्ट्रिक के साथ साथ बायोफ्यूल को भी तरजीह दी जानी चाहिए और कल बहुत बड़ी तस्वीर देखने को मिली। नहीं, बिल्कुल ये ऐसा है कि आप देखिए कि ये जो आज जो डिस्कशन होना है फ्यूचर का, इसी की बेसिस पे आप देखिए जो बायोफ्यूल के ऊपर बात हुई है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल है, चाहे वो कोल है, ऑयल है, इनकी एक लिमिटेड लाइफ है, इनका लिमिटेड रिसोर्स है और एक डिपेंडेंस भी एक तरह से एक लिमिटेड है कि उन कुछ देशों के पास ये रिसोर्सेज हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया आज उनके ऊपर डिपेंडेंट है। बायोफ्यूल आप देखिए, इंडिया ने पहले ही हमारे मिनिस्टर गडकरी जी ने कहा था कि एथेनॉल के ऊपर आज काफ़ी ज़्यादा प्रयोग हो रहे हैं। आज हम एथेनॉल के द्वारा गाड़ियाँ चल रही हैं, इनके ऊपर अब एक एक्शन आ चुका है, एक्शन प्लान आ चुका है कि ये एक ऑल्टरनेट के तौर पर निकल के आ रहा है। इससे क्या फ़ायदे हैं कि एक तो फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंस कम होगी, एक ऑल्टरनेट मिलेगा जो एक लॉन्ग टर्म ऑल्टरनेट रहता है, एक सर्वाइवल के लिए, ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। जो फ्यूचर अगर हम आप बात करते हैं, जैसे आप बता रहे थे कि फ्यूचर में 2-3 चीज़ आती है, हमारा सर्वाइवल ही है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज है, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट है या रेजोल्यूशन है। तो क्लाइमेट में जब ये बात आती है तो वहाँ भी एक बायोफ्यूल एक काफ़ी मेजर रोल अदा करेगा।
बिल्कुल सर, और इसी के साथ सलोनी लगातार ये चर्चा हमारी जारी है और आपको बता दें कि वन फ्यूचर को लेकर अब यहाँ पर सीधे तौर पर जो अगली वार्ता है वो होने वाली है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत।